मुंबई के कांदिवली लोखंडाला में स्थित शेरा टावर के बाउंड्री दीवार को मनपा प्रशासन द्वारा अवैध बताकर मनपा प्रशासन ने तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसका विरोध स्थानीय वर्तमान कमेटी के सदस्य पदाधिकारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि शेरा टावर के दुकानों के होटलों को कुछ माह पहले अवैध बताकर तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से शेरा टावर में बनाए गए अवैध बाउंड्री दीवार को तोड़ने की कवायद की जा रही थी। कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच दो पक्ष तैयार हो चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। बिल्डिंग प्लान के मुताबिक शेरा टावर का एंट्रेंस गेट, एग्जिट गेट और बाउंड्री दीवार पूर्ण रूप से अवैध बताया गया है, जिस पर मनपा प्रशासन ने आज अपना बुलडोजर चलाया, जिसे रोकने के लिए स्थानीय जनता ने अथक प्रयास किया। हालांकि 12:30 के दरमियान ये कार्रवाई रुक गई। कमेटी मेंबरों के अनुसार लोखंडाला में कई अन्य और भी बिल्डिंगें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। मनपा प्रशासन उसे अनदेखा कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद है मुंबई के लोखंडाला में। लोखंडाला में ये आपके पीछे दिख रहा होगा कि ये शेरा टावर है, जहां पर इसके वाल को मनपा प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि ये जो वाल बनाया गया था, कहीं ना कहीं बिल्डिंग के मैप में इस वाल का जिक्र नहीं किया गया था। ये अवैध तरीके से बताया जा रहा है। मनपा प्रशासन ने इसे अवैध बता करके यहाँ पे कार्रवाई की है। ये फायर ब्रिगेड के लिए जो गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए कभी काम आए, उस तरीके से वाल बनाया गया था, जिसके लिए यहाँ के स्थानीय कमेटी मेंबर कोर्ट भी गए थे। कोर्ट ने 4 वीक का ऑर्डर दिया था कि फायर ब्रिगेड इसे रिवाइज करके फिर से कर सकता है तो करे, लेकिन 4 हफ्ते बीत जाने के बाद में भी फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में हम बात करेंगे, यहाँ तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला क्या है मैम? नहीं, मामला ये है कि इन लोगों ने अपना पर्सनल खुन्नक निकाला है। मीन्स कि जब डोमिनोज का जब वो टूटा गया था, पूरा रोड जब टूटा गया था दुकान का, तो उसमें ये बताया गया है कि ये इसमें फायर लगने का चांस है इसमें, इसलिए उन्होंने तोड़ फोड़ किया। लेकिन म्यूनसिपैलिटी वाले ने उनको बताया गया था कि अगर वहाँ अगर टूटेगा तो फायर चांस आपका भी टूटेगा। इन लोगों ने अपना ख्याल नहीं किया, ना ही मिश्रा जी जो है वो अपना पर्सनल खुन्नक निकाल रहे हैं। वो सोसाइटी मिश्रा जी पुराने मेंबर हैं, वो पुराने कमेटी के मेंबर हैं तो वो पर्सनल खुन्नक निकालने के लिए कर रहे हैं। स्टार्ट उन लोगों ने किया है। और तो अगर ये वाल सही मायने में अवैध है? बिल्कुल अवैध है। अगर डोमिनोज का अगर एरिया अगर अवैध है तो ये वॉल भी अवैध है, दोनों है। हाँ, क्या कहेंगी प्रशासन से? क्या कहना चाहिए? प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि जस्टिस होना ही चाहिए, हो रहा है जस्टिस। ये तो ये जस्टिस वाल को रोकने की कोशिश। जी हाँ, बहुत लोगों ने यहाँ झगड़ा भी कर रहे हैं, बहुत लोग गाली गलौज भी कर रहे हैं, झगड़ा मारपीट भी कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पहली बात है। दूसरी ये है कि जब हम लोग का एजीएम जब होता है तो हम लोग को 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करने दिया जाता है हम लोगों को, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि जब सोसाइटी वाले लोग जब बात करते हैं तो वो काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, हम लोग शांति से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही दुकान वाले हम लोग खड़े होते हैं, सारे लोग हम लोग को बिठा देते हैं और उसमें ये हम लोग को देते नहीं है वो कि आप कुछ चांस ही नहीं देते कि आप कुछ बोलो, तो ये चीज़ है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के 2 पक्षों का मामला है। दुकानदारों और सोसाइटी के रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच की जो आपसी बीच में गुटबाजी चली, जहां पर जो शॉप थे, शॉप को भी अवैध, टोटली को अवैध बता करके तोड़ा गया। उसके बाद मनपा प्रशासन ने अब इस वाल को भी अवैध बताकर यहाँ पर कार्रवाई की है। ये आपको नज़ारा दिखा दूँ कि ये वाल को तोड़ा गया है। हालांकि अब तक जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आसपास का जो परिसर है, यहाँ पे लोग देखने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, सोसाइटी के लोग हैं। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या पूरा प्रकरण है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या पूरा मामला क्या है मैम, इसके बारे में बताइए। ये शायद इन लोगों का एक ये जो कमेटी है, नई कमेटी है, 6 महीने ओल्ड कमेटी है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था बिटवीन सम ऑफ द मेंबर्स एंड हमको बाद में पता लगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ओरिजिनल मैप में नहीं था। तो हमने 6 महीने के अंदर अभी ट्राई किया कि इसको हम रेगुलाइज कर ले। प्रोसेस चालू था, फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी, बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट ने एज भी अंडरस्टैंड है ऑल्सो फाइन कि ये प्रोसेस में है तो डिमोलिशन नहीं होना चाहिए।
ऑलरेडी वर्किंग चालू था। हमको नहीं पता कहाँ से क्या प्रेशर आया, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन आज ब्रेक कर दिया गया। जिस तरीके से जानकारी मिली है, ये कोर्ट में भी पूरा प्रकरण चल रहा है। कोर्ट ने क्या आदेश आपके फेवर में दिया था या सो कोर्ट में जो एक्चुअली एज आई सेड कि ये हमारी कमेटी के आने के पहले के मैटर्स है, और स्पीकिंग ऑर्डर आया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाए, लेकिन हमने इसके अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर ले लिया था। हमको एक टाइम फ्रेम मिला था कि इस पीरियड के अंदर आप रेगुलराइज करवा लो, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमको है। तो वो प्रोसेस चालू था। ऑलरेडी बीएमसी के ही कुछ डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब मीटर भी लगा हुआ है, सब स्टेशन है। तो ये जो है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जगह जाती है, इस बिल्डिंग के अलावा भी काफ़ी जगह जाती है। तो इस ग्राउंड पे फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया, उसके बाद भी डिमोलिशन हुआ। ये बहुत सरप्राइज है कि यहाँ से क्या प्रेशर आ रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये वॉल जो है रेगुलाइज के लिए 4 वीक का समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन फायर ब्रिगेड ने इसे रेगुलाइज करने के लिए अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मनपा प्रशासन ने इस पे अपना बुलडोजर चलाया। हम और भी आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे इस तरीके की कार्रवाइयों से। बने रहिए हमारे साथ। मेरा यहाँ शॉप है, शॉप नंबर 8। मैं वहाँ पे पार्लर का ये दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो मैं उनकी ऑनर हूँ। तो हम सब दुकान वाले जो हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया। कुछ लेडीज़ हैं ऐसी जो मुझे बोल रही हैं कि दुकान वाले को पानी दे दिया गया, बहुत फैसिलिटी दे गई है उन लोगों को, इसीलिए उन लोगों को ये नहीं देना चाहिए था और ये इलीगल टाइप से तोड़ा जा रहा है। तो जब सोसाइटी वाले उस वक्त कहाँ थे, जब पूरा एरिया जब टूट रहा था, तो सोसाइटी वाले ने आकर के ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अगर उन लोगों को दुकान वाले से और रेसिडेंस वाले से इतना प्रॉब्लम है, तो वो लोग हम लोग को अलग कर देना, अपना अलग सोसाइटी बनाने देना हम लोगों को। आप लोग भी मेंटेनेंस पे और करते होगे ना? जी हाँ, मैं करती हूँ। वो 1000 रुपये और बढ़ा दिया गया है। वो कितना मेंटेनेंस पहले 13,000 का था, अभी 16,000 का है। मतलब 9% उन्होंने अपना मेंटेनेंस बढ़ाया है हम लोगों का। अच्छा, मनपा ने जो कार्रवाई की है वो सही की है? कार्रवाई बिल्कुल सही की है। इलीगल था? बिल्कुल ये इलीगल था, और ये जो भी किया है सही किया है। इन लोगों ने जस्टिस किया है, मैं यही बोलूँगी उन लोगों का। उन लोगों ने जस्टिस किया है। अगर टूट सकता तो वो भी फायर के लिए वो भी जा सकता था, सब एक लाइन में था। देखिए, कुछ लोग इतने स्वार्थी हैं, वो लोग कभी भी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो अपनी खुन्नक निकालने के लिए ये सब काम करवा रहे थे। तो आज बताया जा सकता है? जी हाँ, पर्सनल दुश्मनी है ये, और कुछ नहीं। एक आदमी को टारगेट बना करके पर्सनल दुश्मनी किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ अगर टूटा है तो प्रशासन ने ऑलरेडी बोल चुका है, तो वो उनका गेट टूटना ही था, आज नहीं कल तो वो टूटना ही था। फिर उन लोगों को ऐसे ये नहीं देना चाहिए ना, लेक्चर नहीं देना चाहिए ना कि ये क्या दिस एंड दैट वो जो कर रहे हैं कि दुकान वाले को बहुत फैसिलिटी। कोई एहसान नहीं कर रहा हम लोग को फैसिलिटी दे करके। हम लोग मेंटेनेंस चार्ज देते हैं दुकान के लिए, ठीक है, उसके बाद वो लोग मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं। कोई रेसिडेंस वाले एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, ये बात है।